वामपंथियों की डियर डार्लिंग यूनिवर्सिटी जेएनयू। इसी जेएनयू से एक रिपोर्ट इंडिया टुडे ने एक्सक्लूसिवली प्राप्त की है। 114 पन्नों की यह रिपोर्ट दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में बसने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर स्टडी कर बनाई गई है। इसे बनाने के पीछे का मकसद दिल्ली में अवैध अप्रवासियों के कारण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण करना था। और इसी रिपोर्ट से कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। आइए वीडियो में समझते हैं कि रिपोर्ट में आखिर क्या लिखा गया है। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बाद पते की में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के इस रिपोर्ट का नाम है इलीगल इमिग्रेंट्स टू दिल्ली, एनालाइजिंग इकोनॉमिक, सोशो एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, अर्थात दिल्ली में अवैध अप्रवासियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण। इसी रिपोर्ट में बड़े महत्वपूर्ण रूप से कहा गया है कि राजनीतिक दल और उनके सहयोगी प्रवासियों के लिए मतदाता पंजीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं। इस नकली पहचान और दस्तावेजों के निर्माण से कानूनी व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। बता दें कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के रिसर्चर्स भी इस अध्ययन में योगदान दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि अप्रवासियों का मामला मुंबई में इसी प्रकार के अप्रवास के पैटर्न के साथ समानता दर्शाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अवैध अप्रवासियों के कारण दिल्ली की धार्मिक संरचना में बदलाव आया है। अप्रवासियों के कारण हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों ने दिल्ली की धार्मिक संरचना को बदल दिया है। बांग्लादेश से आए अप्रवासियों के कारण मुस्लिम आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे शहर की सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित किया गया है। साथ ही इसमें कहा गया है कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की अनधिकृत बस्तियों के कारण भीड़भाड़, अनियोजित शहरी विस्तार और पानी, बिजली, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं, सार्वजनिक सेवाओं पर काफ़ी दबाव बढ़ रहा है। दोस्तों, ये अवैध अप्रवासी मुख्य रूप से सलीमपुर, जामिया नगर, जाकिर नगर, सुल्तानपुरी, मुस्तफ़ाबाद, जाफराबाद, द्वारका, गोविंदपुरी ऐसे इलाकों में बसते हैं। ये सभी के सभी दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके हैं। वही रिपोर्ट कहती है कि इनके कारण शहर के जनसांख्यिकीय परिदृश्य को काफ़ी हद तक चोट पहुंची है। साथ ही 2017 के बाद लक्षणीय संख्या में अवैध प्रवासी यहाँ आए हैं। दोस्तों, बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में टहलने के लिए तो आए नहीं, ये आए हैं नौकरियां करने, ये आए हैं पैसे कमाने, ये आए हैं मकान बनवाने। इसीलिए घुसपैठिए अक्सर आवास और नौकरी के लिए दलालों और धर्म उपदेशकों पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों, न्यूज़ डंका लगातार 2 महीने से बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। हमने बांग्लादेशी रोहिंग्याओं पर आने वाली खबरों पर लगातार काम किया है। हमें उनके पैटर्न की भी समझ हो रही है। हमारी कोशिश है कि इस भयावह समस्या का केवल इलाज ही न हो, बल्कि अवैध घुसपैठ की समस्या भारत में फिर से कभी उभरे ही नहीं। बांग्लादेशियों का भारत में रहना आर्थिक से बड़ा सुरक्षा के लिहाज से खतरा माना जाना चाहिए। ये घुसपैठिए हिंदू है नहीं, इसीलिए हिंदू धर्म के धर्मोपदेशक तो उन्हें यहाँ बसाने का काम नहीं करेंगे। ये अपने मजहबी भाई बंधुओं के साथ, मजहबी उपदेशकों के साथ साठगांठ करते हैं और उनसे ही भारत के शहरों में रहने के लिए जगह भी लेते हैं, काम भी लेते हैं। दिक्कत यहाँ आ जाती है कि इन लोगों को पैसे के लिए मुस्लिम मदद भी करते हैं, जो राजनीतिक पार्टियों से बड़े तगड़े रिश्ते बनाए हुए हैं। कोई आम साइकिल का पंचर निकालने वाला, चिकन काटने वाला मुसलमान राजनेताओं के साथ रिश्ते नहीं बनाता। जो बनाते हैं वो नेतागिरी से लेकर भाईगिरी में सब में शामिल होते हैं। इन्हीं के आसपास सबसे अधिक आपराधिक गतिविधियां भी शामिल होती है और अप्रवासियों को भारत में बसाना ये मानवीय तस्करी का भी काम है। अर्थात ये लोग अपने पास काम मांगने आए बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को काम भी दे सकते हैं और रहने का ठिकाना भी दे सकते हैं। ऊपर से कुछ राजनीतिक दल इनका समर्थन करते हैं। इनका समर्थन करने वाली पार्टियों में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बदरुद्दीन अजमल की AIUDF, MIM ऐसी सभी पार्टियां शामिल है। ये पार्टियां वोट बैंक के एहसान के तले दबे होती है। साथ ही अगले चुनाव में इकट्ठा मतदान की अपेक्षा से बांग्लादेशियों की मदद करना इनकी मजबूरी भी है। ऐसे ही कई मुस्लिम नेता, बिग शॉट्स और मजहबी लीडरों के भरोसे बांग्लादेशी भारत में आराम से रहते हैं। उन्हें काम मिलता है, दस्तावेज बनाने की मदद मिलती है, वो सुविधा मिलती है जो भारतीय मतदाता को पाने के लिए काफ़ी मशक्कत उठानी पड़ती है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान से बांग्लादेशियों को बेचारा कहते हुए उन्हें परेशान न करने की बात की थी। उनके बाद उन्होंने कहा था कि पेट पालने आए बेचारी बांग्लादेशियों को परेशान न किया जाए। साथ ही फारूक अब्दुल्ला के बाद
ओवरसीज कांग्रेस के नेता सैम पिट्रोडा ने कहा था कि भारतीयों में देने की भावना होनी चाहिए, इसीलिए बांग्लादेशियों को भारत में सम्मिलित किया जाए। दोस्तों, दिल्ली में चलाए गए अभियान में भी कई बांग्लादेशी मिले थे जिनके पास बाकायदा वोटर कार्ड भी मिले थे। अब जिनके पास वोटर कार्ड है उन्हें चुनाव के दरमियान पार्टियां पैसे भी देंगी, उन्हें बस वोट से मतलब है। वोटर कहाँ से आते हैं इससे पार्टी को तो कोई मतलब नहीं होता। एक और बात, जेएनयू की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को पानी बिजली जैसी सुविधा एकदम ठीक से मिल रही है, फिर चाहे वो अवैध तरीके से ही क्यों ना मिले। पानी, बिजली, नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा सब मिल रहा है। अब कुछ लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट्स में ये मांग भी की है कि दिल्ली में रोहिंग्याओं के बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम खुले किए जाए, उनके लिए उसकी व्यवस्था की जाए। यानी फ्री का पानी, फ्री की बिजली के बाद रोहिंग्याओं के बच्चे दिल्ली वासियों के बच्चों की स्कूल सीटें भी खाएंगे। रोहिंग्याओं ने देश भर से आए भारतीयों की छोटी मोटी नौकरियां, काम धंधे तो खा लिए, फल सब्जी के धंधे, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसी फ्रिज रिपेयर के बाद ड्राई फ्रूट, बेकरी, इन सभी व्यवसाय के साथ दिहाड़ी मजदूरी भी हिंदुओं से छीनी गई है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के बाद लोगों को इसे भी याद करना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्याओं को 10-10 हज़ार रुपये देने की बात भी निकाली थी। घर का बेदी लंका ढाए, ये तो हमने सुना था। यहाँ रावण खुद अपनी दिल्ली ढाते हुए आज देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी आज तक दिल्ली में किए गए सभी घरों में नल से साफ पानी पहुंचाने के वादे को पूरा नहीं कर पाई है, लेकिन दिल्ली के रोहिंग्याओं को ठीक से पानी पहुंच रहा है। बिजली के बिल दिल्ली वालों के भर भर के आ रहे हैं। रोहिंग्या बिजली चोरी कर अपने मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं। दिल्ली वालों के बच्चे बेरोजगार रास्ते पर घूम रहे हैं, लेकिन दिल्ली में रोहिंग्या मोमो से लेकर लकड़ी के और कोयले के सभी धंधों में शामिल है। हम दिल्ली वालों को बस इतना बताना चाहते हैं, जब तक दिल्ली में ऐसी पार्टियां चुनकर आ रही है जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को काम और आराम की सुविधा दे, आपके साथ हमेशा अन्याय ही होगा। अब आप दिल्ली वालों को चुनना है, संपूर्ण हिंदू समाज का हित या फिर रोहिंग्या का हित। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।